गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे अटीला। अटीला एक कुत्ते का नाम है। ये एक कुत्ते की कहानी है जो कि परिवार में संयोगवश हीरो बन जाता है। ठीक है, अब वो हीरो कैसे बनता है चलिए पता करते हैं। द पपी डिड नॉट हैव अ वेरी प्रीपोजेसिंग अपीयरेंस, यानी जो पपी था, ठीक है, यानी कि जो वो कुत्ते का बच्चा था, उसकी जो वेशभूषा थी, उसका जो रंग रूप था वो इतना आकर्षक नहीं था। प्रीपोजेसिंग मतलब आकर्षक नहीं था। एंड ही वॉजंट टू प्लेफुल, और वो मजाकिया भी नहीं था। बट दिस डिड नॉट प्रिवेंट दिस हिज ऑनर्स, लेकिन इसकी वजह से कभी उसके जो मालिक थे, यानी कि अटीला के जो मालिक थे, फ्रॉम सिटिंग इन अ सर्कल, कभी भी अटीला को अपने पास बैठने से मना नहीं किया। एंड एडमायरिंग हिम, और उसकी प्रशंसा करने से। इसका मतलब क्या हुआ, हालांकि अटीला आकर्षक भी नहीं था, मजाकिया भी नहीं था, लेकिन फिर भी अटीला के जो मालिक थे वो उसको अपने पास बिठाते और उसकी प्रशंसा करते। ओके, दे डिबेटेड एज टू व्हाट ही शुड बी नेम्ड। अब वो बहस करने लगे कि इस कुत्ते का यानी इस पप्पी का क्या नाम रखा जाए। द यंगेस्ट वन सजेस्टेड, जो इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य था उसने सुझाव दिया, वाई नॉट कॉल हिम टाइगर, क्यों ना हम उसे टाइगर कहकर बुलाएं। एवरी अदर स्ट्रीट मॉन्ग्रेल इज नेम टाइगर, यानी कि हर दूसरा गली के अंदर जो मिश्रित जाति का कुत्ता है, मॉन्ग्रेल मीन्स मिश्रित जाति का जो कुत्ता है, हर एक का नाम टाइगर होता है। केम द रिप्लाई, उत्तर आया, वाई नॉट सीजर, क्यों ना सीजर रखा जाए। सीजर, इफ अ सेंसस वाज टेकन ऑफ डॉग्स, अगर जनगणना की जाए कुत्तों की, यू वुड फाइंड एटलीस्ट 15,000 सीजर्स, तुम्हें कम से कम 15,000 सीजर कुत्तों का नाम मिल जाएगा इन साउथ इंडिया अलोन, सिर्फ साउथ इंडिया में। वाई नॉट फायर, अगर फायर नाम रखा जाए तो कैसा रहेगा। इट इज़ फैंटेस्टिक, अरे ये तो गजब है। वाई नॉट थंडर, तो थंडर क्यों ना रखा जाए। इट इज़ टू ऑब्वियस, ये तो बहुत ही ज़्यादा साधारण है। देन समन सजेस्टेड अटीला, तब किसी ने सुझाव दिया कि इसका नाम अटीला रखा जाए। एंड ए शाउट ऑफ जॉय, और घर में खुशी वाली चीख गूंज उठी। वेंट अप टू द स्काई, पूरे घर में खुशी वाली चीखें उठी। बट एज टाइम पास, जब जैसे समय बीतता गया, आवर अटीला शोड अ लव ऑफ ह्यूमैनिटी, हमारा जो अटीला था वो मानवता के प्रति प्रेम दिखाने लगा। विच वॉज समटाइम्स अपसेटिंग, जिसकी वजह से कई बार दुख भी होता था। ही स्टूड अप 20 इंचज़, वो 20 इंचज़ लंबा था। हाई एंड हैड अ लार्ज फ्रेम, और उसका जो कदकाठी था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। एंड ए फॉरबिडिंग, फॉरबिडिंग मतलब बहुत ज़्यादा भयानक दिखने वाली उसकी लुक थी, रूपरेखा थी। अपीयरेंस ऑन द होल, ठीक है, बट दैट वाज ऑल, सिर्फ यही था, यानी कि वो लंबा चौड़ा बड़े कदकाठ वाला और ड्रामनी लुक वाला कुत्ता था, लेकिन सिर्फ यही था। A variety of people entered the gate of the house every day. अब हर तरह के लोग गेट में घुसते थे, यानी कि उसके घर की गेट में घुसते थे। तो जैसे कि मेंडिकेंट्स, भीख मांगने वाले, बिल कलेक्टर्स, बिल को इकट्ठा करने वाले, पोस्टमैन, डाकिये, ट्रेड्समैन, व्यापारी, एंड फैमिली फ्रेंड्स, और घर के दोस्त वगैरह, तो ये सारे लोग आते थे। ऑल ऑफ देम वर वार्मली वेलकम्ड, उन सबका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाता था। किसके द्वारा, बाय अटीला, अटीला के द्वारा। द मोमेंट द गेट क्लिक्ड ही बिकेम अलर्ट, अब जैसे ही गेट पर आवाज़ होती वो चौकन्ना हो जाता। एंड स्टूड अप लुकिंग टूवर्ड्स द गेट, और खड़ा होकर गेट की तरफ देखने लगता। बाय द टाइम एनी वन एंटर द गेट, अब जैसे ही कोई गेट में एंटर होता, दाखिल होता, अटीला रैन फॉरवर्ड, अटीला उसकी तरफ दौड़ता। बट दैट वॉज ऑल, बस वो यही करता था। द पर्सन हैड ओनली टू स्टॉप, अब उस व्यक्ति को क्या करना होता था, सिर्फ रुकना होता था। एंड स्माइल, और मुस्कुराना होता था। एंड अटीला वुड मेल्ट, और अटीला पिघल जाता। ही वुड बिहेव एज इफ ही वॉज सॉरी फॉर इवन गिविंग एन आइडिया ऑफ वायलेंस, अटीला ऐसा व्यवहार करता मानो कि वो अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांग रहा हो कि उसने इतना भयानक विचार जो हिंसा वाला है उसको दिया। ही वुड लोअर हिज हेड, अब वो क्या करता, वो अपना सिर झुका लेता। कर्व हिज बॉडी, अपने शरीर को मोड़ लेता। टक हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स, अपनी दांतों में अपनी टांगों में अपनी पूंछ को फंसा लेता। रोल हिज आइज,
और अपनी जो आंखें थी उसको घुमाता और फिर क्या करता, एंड मोन एज इफ टू से, और वो रोता। मोन यानी कि दुख में चिल्लाना, दुख में रोना। हाउ सैड दैट यू शुड हैव मिस्टेकन माई जेस्चर, और मानो ये वो कहता कि कितनी दुख की बात है, यानी कि अटीला कहता कि कितने दुख की बात है, तुमने मेरे हाव भाव को तुमने गलत तरीके से ले लिया, यानी कि गलत समझा मेरे हाव भाव को। आई हरीड डाउन ओनली टू ग्रीट यू, मैं तो जल्दी से भागा आया तुम्हें तुम्हारा अभिवादन करने के लिए, तुम्हारा वेलकम करने के लिए। टिल ही वॉज पैटेड ऑन द हेड, जब तक उसके सिर पर उसको थपथपाया नहीं जाता, स्ट्रोक्ड सहलाया नहीं जाता, एंड टोल्ड दैट ही वॉज फॉरगिवन, और जब तक उसको ये नहीं कहा जाता कि उसको माफ़ कर दिया गया, ही वुड बी इन एक्सट्रीम मिजरी, तब तक वो एक बहुत गहरे दुख में रहता। ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट ही इज़ बाउंसिंग फॉरवर्ड, अब धीरे धीरे उसको ये एहसास हुआ, यानी कि अटीला को एहसास हुआ कि उसका उछलना कॉज मच अनहैप्पी मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बहुत ही नाखुश वाली गलत फहमी का कारण है। यानी कि अटीला तो जो कूदता था उछलता था लोगों के ऊपर, वो तो उनका अभिवादन करने के लिए, लेकिन लोग इस चीज़ को गलत समझते थे, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, एंड सो व्हेन ही हर्ड द गेट क्लिक ही हार्डली स्टेड, अब जो वो गेट पर कोई आवाज़ सुनता वो मुश्किल से ही हिलता। ही मियरली लुक्ड इन दैट डायरेक्शन, वो मुश्किल से उस दिशा में देखता, यानी कि अब वो किसी को कुछ नहीं कहता था, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको इसका कोई मतलब नहीं था अटीला का। वाई नॉट चेंज हिज नेम टू ब्लाइंड वर्म, क्यों ना हम उसका नाम बदलकर एक अंधा कीड़ा ब्लाइंड वर्म रख दें हम। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा। ही ईट्स लाइक एन एलिफेंट, वो हाथी की तरह खाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा खाता है। सेड द मदर ऑफ द फैमिली, माँ ने कहा। यू कैन एम्प्लॉय 2 वॉचमैन फॉर द प्राइस ऑफ द राइस, तुम तो 2 चौकीदार रख सकते हो। कैसे, जिन पैसों से वो चावल और मीट खाता है, गोश्त खाता है, उन पैसों से तो 2 चौकीदार रखे जा सकते हैं। समबडी कम्स एवरी मॉर्निंग, कोई ना कोई सुबह अर्ली मॉर्निंग आता है, सुबह सुबह आता है, एंड स्टील्स अवे ऑल द फ्लावर्स, और सारे फूलों को चुरा कर ले जाता है इन द गार्डन में से। एंड अटीला वोंट डू एनीथिंग अबाउट इट, और अटीला इसके बारे में कुछ भी नहीं करता। ही हैज़ बेटर बिजनेस टू डू देन कैच फ्लावर थीव्स, भाई फूल चोरों को पकड़ने से ज़्यादा उसका दूसरा बड़ा काम है। रिप्लाइड द यंगेस्ट वन, फैमिली के सबसे छोटे सदस्य ने जवाब दिया। द डिफेंडर ऑफ द डॉग, डिफेंडर मतलब जो उसका पक्ष लेता था, जो अटीला का पक्ष लेता था, उसने कहा भाई फूल चोरों के अलावा भी अटीला को बहुत सारे काम हैं। व्हाट इज़ अ बेटर बिजनेस, तो वो बेटर बिजनेस यानी कि वो खास काम क्या है। वेल इफ़ समबडी कम्स इन एट डॉन, खैर अगर कोई भोर के समय यानी कि बहुत जल्दी सुबह सुबह आए, एंड टेक्स अवे द फ्लावर्स, और फूल ले जाए, डू यू एक्सपेक्ट अटीला बी लुकिंग आउट फॉर हिम इवन एट दैट आवर, क्या तुम अटीला से ये आशा करते हो कि वो तब भी रखवाली करे उस समय। वाई नॉट, क्यों नहीं। इट इज़ वॉट अ वेलफेयर डॉग और टू बी डूइंग, नहीं क्यों नहीं, उसको ऐसा करना चाहिए क्योंकि उसको अच्छा खिलाया पिलाया जाता है, उससे यही आशा की जाती है कि वो अपनी जिम्मेदारी का पालन करे, अपनी जिम्मेदारी उठाए। और टू बी डूइंग इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग, बजाय के सोने के। यू ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर डॉग, तुम्हें अपने कुत्ते पर शर्म आनी चाहिए। ही डज नॉट स्लीप ऑल नाइट मदर, मम्मी वो सारी रात नहीं सोता। आई हैव ऑफन सीन हिम गोइंग राउंड, मैंने अक्सर उसे देखा है चक्कर लगाते हुए राउंड द हाउस, घर के। एंड वॉचिंग ऑल नाइट, और सारी रात चौकीदारी करते हुए मैंने देखा है। रियली, अच्छा सच में। डज ही प्राउल अबाउट ऑल नाइट, अच्छा वो सारी रात चहलकदमी करता रहता है। ऑफ कोर्स ही डज, हाँ वो करता है मामा, सेड द डिफेंडर, यानी कि अटीला का जो पक्ष लेने वाला था डिफेंडर, उसने कहा। आई एम क्वाइट अलार्म्ड टू हियर इट, अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है ये सुनकर। सेड द मदर ने कहा। प्लीज़ लॉक हिम अप इन अ रूम एट नाइट, कृपया उसको रात में किसी कमरे में बंद कर दिया करो। अदरवाइज ही मे कॉल इन अ बर्गलर, नहीं तो वो किसी चोर को अंदर बुला लेगा। एंड शो हिम राउंड, और उसको सारा घर दिखा देगा। लेफ्ट अलोन अ बर्गलर माइट आफ्टर ऑल बी लेस सक्सेसफुल, अगर चोर अकेला वहाँ रहा हो सकता है वो अपने काम में कामयाब ना हो जो चोर है। इट वुडेंट बी सो बैड इफ़ ही एटलीस्ट बाग्ड, यानी कि इतना बुरा भी नहीं होगा अगर वो ना भौंके, यानी कि उसकी माँ का ये कहना है अगर वो चोर को बुला लेगा
ठीक है ना, चोर सारी चोरी करके ले जाएगा और वो भोकेगा भी नहीं जो अटीला है, और उसकी माँ को इसमें कोई हैरानी नहीं होगी, उसकी माँ का ये कहने का मतलब है। द डिफेंडर वॉज एक्सट्रीमली इरिटेटेड एट दिस। अब जो उसका डिफेंडर था अटीला का, वो बहुत ही ज़्यादा उसको गुस्सा आ गया ये सुनकर। ही थॉट इट टू बी मोस्ट अनकाइंड, वो उसने सोचा ये तो बहुत ही गलत नज़रिया है अटीला के प्रति। रंगा लिव्ड इन अ हट 3 miles। अब जो रंगा था वो एक झोंपड़ी में रहता था 3 miles फ्रॉम द टाउन, जो कि टाउन से 3 मील की दूरी पर थी। ही वॉज ए गैंग कुली, वो एक गैंग कुली था। ऑफन एम्प्लॉयड इन रोड मैंडिंग, वो अक्सर रोड यानी कि सड़क ठीक करने का काम किया करता था। ओकेजनली एट नाइट, कभी कभी रात को, ही एंजॉयड द थ्रिल, वो आनंद मनाता था। वो किस चीज़ का आनंद मनाता था? एंड प्रॉफिट ऑफ ब्रेकिंग इनटू हाउसेस, यानी कि वो चोरी करने का आनंद मनाता था, यानी कि वो लोगों के घर में चोरी करता था। एट 1 o'clock दैट नाइट रंगा रिमूव द बार्स ऑफ अ विंडो। अब रात को 1 बजे रंगा ने क्या किया? विंडो के जो सलाखें थी उनको हटाया ऑफ द हाउस, उस घर की, एंड स्लिप्ड इन, और अंदर घुस गया। ही एज्ड अलोंग द वॉल, वो दीवार के किनारे चला। सर्च्ड ऑल द ट्रंक, उसने सारे जो संदूक थे वो खोज डाले। एंड अलमीराज, और सारी अलमारियाँ उसने खंगाल डाली इन द हाउस। एंड मेड अ नीट बंडल ऑफ ऑल द ज्वेलरी, और उसने सारा एक बड़ा सा बंडल बना लिया ज्वेलरी का, यानी कि गहनों का। एंड अदर वैल्यूएबल्स, और दूसरे कीमती सामान का। ही कुड पिक अप, यानी उसने इतना बड़ा बंडल बना लिया गहनों का और दूसरी कीमती चीज़ों का, जिसको जितना वो उठा सकता था। ही वॉज जस्ट स्टार्टिंग टू गो आउट, अब वो बाहर जाने ही वाला था। ही हैड जस्ट पुट 1 foot आउट ऑफ द गैप, उसने अभी अपना एक कदम रखा ही था। कहाँ पर? आउट ऑफ द गैप, उस खाली जगह पर। ही हैड मेड, जो कि उसने बनाई थी, इन द विंडो, खिड़की के अंदर। व्हेन ही सॉ अटीला स्टैंडिंग बिलो, उसी क्षण उसने क्या क्या देखा? अटीला को वहाँ खड़ा देखा। लुकिंग अप एक्सपेक्टेंटली, उसने बड़ी आशा के साथ, अटीला जो है बड़ी आशा के साथ उस चोर को देख रहा था। रंगा थॉट हिज एंड हैज सेट कम, अब रंगा ने सोचा उसको तो अंत करीब आ गया। ही एक्सपेक्टेड द डॉग टू बाग, अब उसको आशा थी, यानी कि चोर को, रंगा को आशा थी कि कुत्ता तो बार करेगा, भौंकेगा। बट नॉट अटीला, लेकिन अटीला ने ऐसा नहीं किया। ही वेटेड फॉर अ मोमेंट, अटीला ने कुछ क्षण इंतज़ार किया। ग्रू टायर्ड ऑफ वेटिंग, जब अटीला इंतज़ार करके थक गया। स्टूड अप, तो जो अटीला था वो खड़ा हुआ। एंड पुट हिज 4 paws, तो उसने आगे के जो पंजे थे ऑन द लैप ऑफ द बगलर, बगलर की गोद पर रख दिए। एंड पुट बैक हिज ईयर्स, और अपने कानों को पीछे कर लिया। लिक्ड रंगाज हैंड्स, उसने रंगा के हाथों को चाटना शुरू कर दिया। एंड रोल्ड हिज आइज, और उसने अपनी आंखें घुमाई। रंगा विस्पर्ड, रंगा ने उसके कानों में बुदबुदाया। आई होप यू आरंट गोइंग टू बार्क, मुझे आशा है कि तुम नहीं भौंकोगे। डोंट यू वरी, बिल्कुल बेफिक्र रहो। आई एम नॉट द सोर्ट, मैं ऐसा नहीं हूँ। द डॉग ट्राइड टू से, अटीला ने मानो ये कहने की कोशिश की। जस्ट अ मोमेंट, सिर्फ एक क्षण। लेट मी गेट डाउन फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से नीचे उतरने दो। सेड द बर्गलर, उस चोर ने कहा। द डॉग ऑब्लाइजिंगली टुक अवे हिज पॉज, डॉग ने बड़ी खुशी खुशी अपने जो पंजे थे उससे हटा लिए। एंड लोवर्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को नीचे कर लिया। सी देयर, देखो वहाँ पर। सेड रंगा, रंगा ने कहा, पॉइंटिंग पॉइंटिंग पॉइंट टू द बैक यार्ड, यानी कि पिछले आंगन, घर के पीछे वाले आंगन की तरफ उसने इशारा करते हुए कहा। देयर इज़ ए कैट, वहाँ एक बिल्ली है। अटीला पुट अप हिज ईयर्स एट द मेंशन ऑफ द कैट, यानी कि उसने अपने कान खड़े कर लिए जैसे उसने बिल्ली का नाम लिया। एंड डैश्ड इन द डायरेक्शन, और वो उस दिशा में भागा जिस दिशा में उस चोर ने उसको जाने के लिए कहा था। वन माइट ईजिली हैव थॉट दैट ही वॉज गोइंग टू टीयर अप ए कैट, अब कोई भी आसानी से ये सोच लेगा कि जो अटीला था वो उस बिल्ली को मारने, यानी कि उसको चीर फाड़ करने उसको जा रहा था। बट एक्चुअली ही डिडंट वांट टू मिस द प्लेजर ऑफ द कंपनी, लेकिन असल में वो बिल्ली के साथ जो दोस्ती है, बिल्ली के साथ जो समय बिताने का जो आनंद है, उसको मिस नहीं करना चाहता था। वो इस अवसर को मिस नहीं करना चाहता था। अ कैट इफ देयर वर, अगर कोई बिल्ली वहाँ पर होती। एज सुन एज द डॉग लेफ्ट हिम, जैसे ही डॉग ने उसको छोड़ा, रंगा मेड अ डैश फॉर द गेट, रंगा गेट की तरफ भाग निकला। गिवन अ सेकेंड मोर ही वुड हैव होप्ड ओवर इट,
अगर एक और भी सेकंड दिया जाता उस चोर को, वो गेट के ऊपर से कूदकर भाग जाता। बट द डॉग टर्न्ड एंड सो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। लेकिन जो अटीला था, जो डॉग था, उसने फटाफट वहाँ पर वो गेट पर आ गया कि अब क्या होने वाला है। एंड इन वन स्प्रिंग, और एक ही छलांग में, वॉज एट द गेट, जो कुत्ता था वो गेट पर था। ही लुक्ड हर्ट, यानी कि अटीला को बहुत ज़्यादा दुखी महसूस हुआ। अटीला ने बहुत ज़्यादा दुखी महसूस किया अपने आप को। इज़ दिस प्रॉपर, क्या यह सही है? ही सीम टू आस्क, मानो कि अटीला उस चोर से पूछ रहा हो कि ये क्या ये सही है? तुम अकेले अकेले जा रहे हो? डू यू वॉन्ट टू शेक मी ऑफ, क्या तुम मुझे पीछे छोड़ जाओगे? ही हंग इज हैवी टेल डाउन, उसने अपनी जो भारी पूंछ थी वो लटका ली। डाउन सो लूजली, बिल्कुल ढीली करके। एंड लुक्ड सो मिजरेबल, और इतना दुखी दिखाई दिया। दैट द बर्गलर स्ट्रोक्ड हिज हेड, के जो चोर था उसने उसके सिर को सहलाया। एट विच ही रिवाइव्ड, ऐसा करते ही उसमें जान पड़ गई, उसको एक नया जीवन मिल गया। द बर्गलर ओपन्ड द गेट, जो चोर था उसने गेट खोला। एंड वेंट आउट, और बाहर चला गया। एंड द डॉग फॉलोड हिम, और अटीला ने उसका पीछा किया। अटीला's ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ, अटीला का सबसे महान जो एम्बिशन था, यानी कि जो सबसे महान कार्य वो करना चाहता था, उसका जो उद्देश्य था क्या था? वॉज टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट्स फ्रीली, के गलियों में आवारा घूमना आज़ादी के साथ, ये उसका सबसे बड़ा मकसद था अटीला का। नाउ वॉज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अब अटीला के लिए बहुत बढ़िया अवसर था ये। अटीला लाइक्ड हिज न्यू फ्रेंड, अटीला को अपना नया फ्रेंड पसंद आया। सो मच दैट ही वुडंट लीव हिम अलोन, उसको वो इतना पसंद आया कि वो उसको एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता था। इवन फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। ही ले बिफोर रंगा व्हेन ही सैट डाउन टू ईट, जब रंगा खाने के लिए बैठता तो उसको उसके सामने बैठ जाता अटीला। सैट ऑन द एज ऑफ हिज मैट व्हेन ही स्लेप्ट, यानी कि जब वो सोता तो वो उसके चटाई के किनारे बैठ जाता। इन हिज हट, उसकी झोपड़ी में। वेटेड पेशेंटली ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड व्हेन रंगा वेंट देयर, और तालाब पर बहुत ही सब्र के साथ, ओके सो बहुत ही सब्र के साथ वो रंगा का इंतज़ार करता। वेंट देयर नाउ एंड, जब रंगा वहाँ पर नहाने धोने के लिए उसको बार बार जाना पड़ता। स्लेप्ट ऑन द रोड साइड व्हेन रंगा वॉज एट वर्क, और वो सड़क पर ही सो जाता जब रंगा सड़क पर काम कर रहा होता। दिस सॉर्ट ऑफ कंपेनियनशिप गोट ऑन रंगा's नफ, अब इस तरह की मित्रता से क्या हुआ? रंगा के नाक में दम हो गया, यानी कि वो रंगा तंग आ गया। ही इम्प्लोर्ड, उसने प्रार्थना की। ओ डॉग, ओ कुत्ते, लिव मी अलोन फॉर अ मोमेंट वॉन्ट यू, भाई मुझे एक पल के लिए तो अकेला छोड़ दे, क्या तू नहीं छोड़ेगा मुझे? अनमूव्ड अटीला सैड बिफोर, अनमूव्ड मतलब अब अटीला का इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा अटीला के ऊपर। सैड बिफोर में, अटीला उसके सामने बैठ गया। हिज आइज ग्लूड ऑन हिज फ्रेंड, और उसकी आंखें अपने फ्रेंड पर लगातार जमी रहीं। अटीला's डिसअपियरेंस क्रिएटेड ए सेंसेशन इन द बंगलो, अब अटीला के गायब होने से पूरे बंगलो में क्या है? हलचल मच गई। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने नहीं कहा था तुम्हें? द मदर साइड, मदर ने कहा। टू लॉक हिम अप, कि उसको बंद कर दो। नाउ सम बर्गलर हैज़ गॉन अवे विद हिम, अब देखो कोई एक चोर उसके साथ उसको लेकर भाग गया। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। वी कैन हार्डली मेंशन इट टू एनीवन, हम मुश्किल से ही ये किसी को बता सकते हैं। योर मिस्टेकन, तुम्हें गलती हुई है माँ। रिप्लाइड द डिफेंडर, डिफेंडर ने उत्तर दिया। इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस, ये तो एक संयोग है। ही मस्ट हैव गॉन ऑफ ऑन हिज ओन अकाउंट, वो तो अपनी मर्जी से बाहर गया होगा। इफ़ ही हैड बीन हियर नो थिफ वुड हैव डेयर्ड कम इन, अगर अटीला यहाँ होता तो किसी चोर की अंदर आने की हिम्मत ना होती। वट एवर इट इज़, चलो जो भी है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इफ़ वी शुडंट आफ्टर ऑल थैंक द थीफ फॉर टेकिंग अवे दैट डॉग, तो उसकी माँ ने कहा हमें तो धन्यवाद करना चाहिए उस चोर का कि वो अटीला को अपने साथ ले गया। ही मे कीप हिज ज्वेल्स एज ए रिवॉर्ड फॉर टेकिंग हिम अवे, और वो उन गहनों को इनाम के तौर पर रख सकता है अटीला को ले जाने के लिए। शैल वी विथड्रॉ द पुलिस कंप्लेंट, क्या हम पुलिस की जो कंप्लेंट है जो हमने किया है वो वापस ले लें। ऑल दिस वन केम टू एन एंड, अब ये सारे मज़े का अंत हो गया अ वीक लेटर, यानी कि एक हफ्ते के बाद ये जो सारा ड्रामा चल रहा था, फन चल रहा था, इसका अंत हो गया।
एंड अटीला रोज टू द रैंक्स ऑफ अ हीरो। और जो अटीला था वो हीरो बन गया। अब कैसे बना? द एल्डेस्ट सन ऑफ द हाउस वॉज गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट वन डे। जो घर का बड़ा सदस्य था वो एक दिन मार्केट जा रहा था। ही सॉ अटीला, उसने अटीला को देखा। ट्रोटिंग बिहाइंड समवन ऑन द रोड, जो कि अटीला जो कि बड़ी तेज़ी के साथ किसी व्यक्ति के पीछे पीछे चल रहा था सड़क के ऊपर। हे शाउटेड द यंग मैन, उस ये जो यंग मैन था उसने आवाज़ दी। हे एट विच रंगा टर्न्ड, जिस पर रंगा ने मुड़कर देखा। एंड ब्रोक इनटू अ रन, और रंगा भाग निकला। अटीला हु always suspected that his new friend was waiting for the slightest chance to desert him। अब जो अटीला था, जो उसको हमेशा लगता था कि जो उसका जो फ्रेंड है, यानी कि उसका फ्रेंड रंगा है, वो थोड़े वो क्या चाहता है, छोटा सा अवसर चाहता है ताकि वो अटीला को पीछे छोड़ दे। तो अटीला के माइंड में ये चीज़ चल रही थी। गैलप्ड बिहाइंड रंगा, तो वो जो अटीला था, जो डॉग था, वो उसके पीछे भागा, रंगा के पीछे। ही अटीला शाउटेड द यंग मैन ने अटीला को आवाज़ दी। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग, और उसने भी भागना शुरू कर दिया यंग मैन ने। अटीला वांटेड टू आंसर द कॉल, अब अटीला उसके सवाल का जवाब देना चाहता था। आफ्टर मेकिंग श्योर ऑफ हिज फ्रेंड, ये श्योर करने के लिए कि भाई उसका फ्रेंड उसके साथ है या नहीं है। एंड सो ही टर्न्ड हिज हेड फॉर अ सेकंड एंड गैलप्ड फास्टर, उसने एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए अपना सिर मोड़ा और फिर और तेज़ी के साथ उसके पीछे भागने लगा। रंगा ड्रेडफुली डबल्ड हिज पेस, अब रंगा ने डर के मारे अपने भागने की जो स्पीड है वो दोगुनी कर दी, डबल कर दी। बट अटीला वॉज डिटर्मिन्ड टू स्टिक टू हिम एट एनी कॉस्ट, लेकिन अटीला किसी भी कीमत पर अपने दोस्त के साथ चिपका रहना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। एज ए रिजल्ट, फिर नतीजा क्या हुआ? ही रैन सो फास्ट दैट ही ओवरटुक रंगा, यानी कि जो अटीला था वो इतनी तेज़ भागा कि वो उसने रंगा को ओवरटेक कर लिया, यानी कि पीछे छोड़ दिया। एंड क्लमसिली, अरे और बड़े भद्देपन से, बड़े बुरे तरीके से ब्लॉक्ड हिज वे, उसके रास्ते को रोक दिया। एंड रंगा स्टम्बल्ड ओवर हिम एंड फेल, और रंगा उसके ऊपर यानी कि अटीला के ऊपर ठोकर खाकर गिर गया। एज रंगा रोल्ड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही रंगा रोड के ऊपर गिरा और घूमकर वो फर्श पर यानी कि ग्राउंड पर गिरा। अ पीस ऑफ ज्वेलरी, यानी कि गहने का एक पीस। कौन सा गहना? विच ही वॉज टेकिंग टू अ रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी कि वो गहना किसके पास बेचने के लिए जा रहा था? जो चोरी की गई प्रॉपर्टी को लेता है। फ्लू फ्रॉम हिज हैंड, यानी कि जो गहना था उसके हाथों से गिर गया। द यंग मैन रिकग्नाइज्ड इट एज बिलोंगिंग टू हिज सिस्टर, अब जो यंग मैन था उसने उसको पहचान लिया, ये तो मेरी सिस्टर का है गहना। एंड सैट डाउन ऑन रंगा, और वो रंगा के ऊपर बैठ गया। अ क्राउड कलेक्टेड, भीड़ जमा हो गई। एंड द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, और वहाँ पर पुलिस आ गई। अटीला वॉज द हीरो ऑफ द डे, अब जो अटीला था वो उस दिन का हीरो था। इवन द लेडी ऑफ द हाउस सॉफन टूवर्ड्स हिम, यहाँ तक कि घर की जो महिला थी जो उसको बुरा भला कहती थी, ठीक है, वो भी उसके प्रति विनम्र हो गई। अटीला वॉज द हीरो ऑफ द डे। ओके, शी सेड, उसने कहा, वट एवर वन माइट से ऑफ अटीला, अटीला के बारे में चाहे जो कोई भी कुछ भी कहे, वन हैज़ टू एडमिट दैट, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा, ही इज़ अ वेरी कनिंग डिटेक्टिव, वो एक बहुत ही चालाक जासूस है। ही इज़ टू डीप फॉर वर्ड्स, यानी कि वो इतना चालाक है कि शब्दों में उसका बयान नहीं किया जा सकता। इट वॉज गुड दैट अटीला हैड नो पावर्स ऑफ स्पीच, ये तो अच्छा था कि अटीला के पास बोलने की शक्ति नहीं थी। अदरवाइज ही वुड हैव टोल्ड हिज वोफुल स्टोरी, नहीं तो वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाता। एंड लॉस्ट द पोजीशन ऑफ अ हीरो, और एक हीरो की जो पोजीशन उसको मिली थी उसको वो खो देता। इसका मतलब है जो अटीला था वो सच्चे मन से रंगा को अपना फ्रेंड मानता था। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, टेक केयर।